कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए रिपब्लिका बीपीएससी वाला को और करे अपने बीपीएससी एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आनंद ईश्वरदम आप सभी को आपका अपना चैनल रिपब्लिका बीपीएससी वाला पर बहुत बहुत स्वागत है। यह जो यूट्यूब चैनल है रिपब्लिका बीपीएससी वाला बिल्कुल ही बीपीएससी और उससे संबंधित एग्ज़ाम्स के लिए समर्पित है और ऐसे हर एक व्यक्ति जो लोग बीपीएससी की तैयारी करते हों, बीपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम आप देते हों या फिर उस लेवल का एग्ज़ाम देते हों तो इसको आप निश्चित रूप से इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे इस चैनल को, ठीक है, ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलता रहे। और साथ ही कोई भी पोस्ट हो उसकी तैयारी के लिए प्रॉपर यहाँ पर आपको हेल्प वीडियोज क्लास से लेकर के टेस्ट सीरीज है, पीडीएफ है, स्टडी मटेरियल है, सारी चीज़ मिलता रहे। इसी क्रम में आज जो एक इम्पोर्टेंट सौरभ गांगुली दादा जो हैं रिपब्लिका से जुड़े हुए हैं, तो वो भी बार बार इस चैनल को सब्सक्राइब करने की बातें, डाउनलोड करने की बातें करते हैं, तो आप लोग कर लेंगे, काम की चीज़ें हैं। साथ ही रिपब्लिका ऐप भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ऐप को भी आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे क्योंकि ऐप पर ही आपको सारी चीज़ें मिलेगी, ठीक है। जो बातें आज के लिए है वह यह कि जो बीपीएससी का असिस्टेंट का यानी सहायक का जो 44 पोस्ट का आया है नोटिफिकेशन 6 सितंबर को, उस संदर्भ में बातें है कि उसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों आपको फॉर्म भरना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात, यह जो सहायक का जो 44 पोस्ट आया है, दिमाग से आप यह निकाल देंगे कि यह केवल सहायक का पोस्ट है, क्योंकि बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो होती है उसमें भी, यानी जो सिविल वाली जो एग्जाम होती है उसमें भी आप देखेंगे कि लेवल 7 का पोस्ट है कुछ, ठीक है। और यहाँ भी आप देखेंगे कि लेवल 7 का पोस्ट है। ये जो आपकी सैलरी होगी वह ठीक ठाक है। लेवल 7 45,000 से लेकर के और आप मान के चलिए लगभग 1.5 लाख रुपया के बीच आपका ये होगा सैलरी। इसमें जो स्टार्टिंग सैलरी होगी आपकी, आइए चलिए पहले सैलरी की ही बातें जो है, सैलरी जानने की उत्सुकता आप सबको होती है, तो जिसकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वह आप मान के चलिए 65 से 70 हज़ार के बीच में निश्चित रूप से होगा, ठीक है। इसमें कई सारी चीज़ें डीए वगैरह इसमें जुड़ जाता है, ठीक है। तो सैलरी आपकी क्या होगी, काफ़ी अच्छी सैलरी होगी, ठीक है। यह आपको अट्रैक्ट करता है लेवल 7 का, लेवल 7 का पोस्ट है और सैलरी आपकी बनेगी स्टार्टिंग में आप 65-70 आप मान के चलिए 70,000 आपकी सैलरी बनेगी स्टार्टिंग में, जो कि काफ़ी एक अच्छा माना जाएगा सैलरी। दूसरी जो एक इम्पॉर्टेंट बातें हैं, सैलरी तो है ही, इसमें फिर आपका प्रमोशन होगा, आप बाद के टाइम में आप सेक्शन ऑफिसर बनेंगे। हालांकि जैसे जो बिहार एसएससी सीजीएल 3rd आया हुआ है तो उसमें भी जो सहायक का पोस्ट है वो उसी के इक्विवेलेंट ये भी पोस्ट हुआ, तो उसमें भी यह बातें हो रही है लोगों के द्वारा कि यह जो सहायक का पोस्ट है उसको एएसओ कहा जाए, यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट का दर्जा दिया जाए, और कई राज्यों ने ऐसा किया हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली आने वाले टाइम में वह एएसओ का पोस्ट कहलाएगा, ठीक है। तो अब असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट आपके पोस्ट के साथ जुड़ा हुआ होगा स्टार्टिंग से ही, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं। सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और यहाँ भी प्रमोट होकर के आप सेक्शन ऑफिसर बनेंगे, ठीक है। सैलरी की चर्चा हो ही गई है, पोस्ट जो आपको मिलेगा वो वही एएसओ वाली असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर वाली पोस्ट आपकी होगी, पोस्ट डेजिग्नेशन। और इसमें और भी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं
जो कि बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में नहीं है, वह यह कि लेवल 7 का यहाँ भी पोस्ट है, लेवल 7 का वहाँ भी पोस्ट है, लेकिन आपकी बहाली यानी अपॉइंटमेंट जो होगा वह कहाँ होगा? तो ऑब्वियसली बीपीएससी का पोस्ट है, यानी बीपीएससी जो ऑफिस है उसके वहीं पर उसी प्रेमिसेस में आपकी बहाली होगी। तो और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ट्रांसफरेबल पोस्ट भी नहीं है। तो बीपीएससी के अंदर आपकी जो ऑफिस है बेली रोड में, वहां पर आपकी पोस्टिंग होगी। वो भी पोस्ट कितना है? 44 पोस्ट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आप समझिए। 44 पोस्ट एक संस्था के अंतर्गत, 44 पोस्ट एक ऑफिस के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो पोस्ट भी कम नहीं है, पोस्ट काफ़ी अच्छा संख्या, मतलब ठीक ठाक माना जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसफरेबल पोस्ट भी नहीं है। पटना में ही ऑल होल लाइफ आपकी पोस्टिंग रहेगी, आप सेक्शन ऑफिसर बाद में बन जाएंगे। तो यह जो इम्पोर्टेंट है, मान लीजिए पैसा थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपकी एक फैमिली लाइफ भी होती है, एक जॉब सेटिस्फेक्शन भी होता है। और पटना में रह करके क्या होता है कि आप बहुधंधी भी होकर के सोच सकते हैं, मल्टी डायमेंशनल होकर के चीज़ों का आप काम कर सकते हैं। जॉब के अलावा, जॉब के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको आप इम्प्लीमेंट आसानी से कर सकते हैं। आपकी घर है, परिवार है, बाल बच्चे हैं, एक दो वाइफ है, नहीं वाइफ तो एक दो नहीं होगा, एक ही होगा, बाल बच्चे एक दो हो सकते हैं, 2-3 हो सकते हैं। तो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ आपके साथ होगी, बहुत ही अच्छी बातें हैं। जो कि क्या होता है कि अन्य जगह पोस्टिंग आपकी होती है, मान लीजिए ब्लॉक लेवल पर हो जाती है, पंचायती राज ऑफिसर है, गन्ना अधिकारी है, या जो भी है, मतलब ब्लॉक लेवल पर हुआ तो पोस्ट तो ठीक ठाक है, लेकिन वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि वहीं टूटी फूटी सड़कें से आपको सामना करना पड़ता है। वहाँ जो परिवेश होता है जो बहुत अच्छा नहीं होता है ब्लॉक लेवल का। आप बिहार के किसी भी लगभग 550 ब्लॉक है, ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पर नहीं है। बच्चे, आप अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जो एक मेट्रो सिटीज़ का होता है वह आपको मिलेगा। और आने वाले टाइम में आप पटना तो बिल्कुल ही आप समझिए कि इंडिया की टॉप मोस्ट 10 शहरों में हो सकता है जिस ढंग से यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है। तो यह इसकी ब्यूटीनेस है, यह इसकी सुंदरता है। एक और इम्पॉर्टेंट बातें हैं, बीपीएससी और पटना की बातें तो हो ही गई। दूसरी इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि इसमें ये जो पोस्ट है, चूँकि यह एक लोक सेवा आयोग है, ठीक है, यह क्या है, राज्य सेवा आयोग है, चयन सेवा आयोग है। तो इसमें आपका इम्पोर्टेंस इस रूप में होता है कि हर एक लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं। अब किसी भी चयन करने वाली संस्था का आप सदस्य होते हैं तो समझिए कि मतलब कौन व्यक्ति आपसे नहीं जुड़ना चाहेगा। आप सोचिए जरा, आपका इम्पोर्टेंस, आपका भाव, आपका रुतबा, चाहे बड़े बड़े नेतागण हों, बड़े बड़े लोग हों, बिजनेसमैन हो, सब चाहते हैं किसी न किसी ढंग से हमें फेवर मिले, हमें सपोर्ट मिले। बहुत सारे लोग जानकारी, एक नॉलेज, एक इन्फॉर्मेशन का युग है, तो आप यहाँ पर होंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी जानकारी में आती है, और जिसको आप अपने ढंग से चीज़ों को आप करते हैं, शेयर करते हैं। तो जानकारी, इन्फॉर्मेशन से लेकर के और बहुत सारे फेवर तक चीज़ें यहाँ पर होती है, जिस कारण से तो आपके हाथ में, आपके पावर में होता है, जिसके कारण आपसे लोग जुड़ना चाहता है। यह इसकी इम्पोर्टेंस को दिखा रहा है। बहुत सारे लोग बैकडोर से चाहते हैं अपनी चीज़ों को करवाना, तो इसमें भी कहीं ना कहीं इसका इम्पोर्टेंस, हालांकि एक गलत है, मैं इसको ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोग जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस के आधार पर भी आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंस है, और वर्क प्रोफाइल, जो जॉब प्रोफाइल है वह अच्छा है। तो ये सारी वजहें कारण है जिस कारण से आप इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं, और बिल्कुल ही
बिल्कुल ही आपको निकालना होगा, क्योंकि 44 पोस्ट है। तो अच्छा, एक और इसकी इम्पोर्टेंस की बात है, आप देखिए कि बहुत सारे लोग किसी भी कारणवश बीपीएससी में सेलेक्ट नहीं हो पाए या फिर यूपीएससी में सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो मन में वो रहता है। तो इसमें आपके लिए एक मौका है कि बीपीएससी से जुड़ना। पोस्ट असिस्टेंट का है, लेकिन बीपीएससी से तो आप जुड़ गए, उस राज्य चयन सेवा के आप हिस्सा हो गए। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो डायरेक्ट संविधान से पावर मिलता है, उसके आप हिस्सा हो जाते हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं ऐसे लोगों की जिनकी कहीं न कहीं इच्छा अधूरी रह गई हो किसी कारणवश। इसी क्रम में एक और इम्पॉर्टेंट बातें हैं इस पोस्ट के लिए, वह यह कि अभी जो आया है वैकेंसी, वह क्या है, जिनका 1 अगस्त 2022 को एज 37 इयर्स मैक्सिमम हो रहा है जनरल में, वो तो भर ही सकते हैं, मतलब जो उस एज में आ रहे हैं। साथ ही 3 साल का एज का रिलैक्सेशन भी है, यानी 1 अगस्त 2019 को भी अगर आप एलिजिबल थे तो भी फॉर्म भर सकते हैं, यानी 3 साल का एज रिलैक्सेशन सबके लिए है। यानी जनरल में 37 के बदले 40 साल अगर आपका एज है, यानी अगर 1 अगस्त 1982 के बाद आपका जन्म हुआ है, ठीक है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी 82 वाले लोग इसमें आ जाएंगे जिनका जन्म अगस्त के बाद है। 83 वाले तो बिल्कुल ही आएंगे, 84 वाले बिल्कुल ही आएंगे, 1983 में 84 में जिनका जन्म हुआ था जनरल में। बाकी हर एक कैटेगरी में सेम चीज़ें हैं, आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो एक बहुत ही अच्छी बातें हैं। इस पोस्ट की एक और चार्मिंग है, वह क्या है कि इसमें एग्जाम केवल 2 लेवल पर है, पीटी और मेंस। इंटरव्यू में कई बार आप किसी कारण से छट जाते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती है, अच्छे बोर्ड आपको कोऑपरेटिव नहीं मिलते हैं, या किसी भी कारणवश उनका मूड खराब होता है, कुछ भी है, या आप पर टाइम वो नहीं दे पाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ें नहीं है। यहाँ पर क्या है कि केवल पीटी और मेंस है, और एक्चुअल में मेंस जैसी कोई चीज़ें रिटेन फॉर्मेट में नहीं, डिस्क्रिप्टिव नहीं है। एक्चुअली पीटी ही 2 बार, एक तरह से कह ले पीटी ही 2 बार। तो पीटी की तैयारी इतनी अच्छी हो जाए कि मेंस की तैयारी, यानी वंस अगेन पीटी की तैयारी की आपको आवश्यकता ही न रहे, उसी में आपका पीटी सिक्योर्ड हो जाएगा। बहुत अच्छी तैयारी होगी तो सुपर सिक्योर्ड हो जाएगा, और आपका मेंस भी यानी फाइनल सिलेक्शन भी सिक्योर्ड हो जाएगा। इतनी अच्छी तैयारी होनी चाहिए। 150 क्वेश्चन है तो 150 क्वेश्चन में आप मान के चलिए कि 125 क्वेश्चन आपको 130 क्वेश्चन करने की बिल्कुल ही कुव्वत होनी चाहिए। तो ऐसे में आपका नहीं रुकेगा, किसी भी हालत में नहीं रुकेगा, पीटी भी और फाइनल सिलेक्शन भी। तो एक तरह से एक ही एग्जाम हुआ है ना। तो कुल मिलाकर के ये इसकी खासियत है इस पोस्ट की। इसलिए निश्चित रूप से मन में संकल्प लेकर के आप आगे बढ़िए, जुड़िए, और रिपब्लिका बीपीएससी वाला के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। रिपब्लिका का जो ऐप है उस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे, वहाँ पर इसके लिए केवल बोलता ही नहीं हूँ, आप लोगों को हेल्प भी करता हूँ हर एक स्तर पर। तो उसमें फुल फ्लेजेड एक कोर्स होगा जो एक बहुत ही नॉमिनल फी के साथ, और उसमें आपको सारी चीज़ें वीडियोज क्लासेस से लेकर के स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में, हार्ड कॉपी में, टेस्ट सीरीज है, सारी चीज़ें आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन तक बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर फ्री होता है। उस ऐप को आप रिपब्लिका का जो ऐप है उस ऐप को आप इंस्टॉल कर लेंगे। केवल रिपब्लिका नाम से है, रिपब्लिका नाम से है,
और ये यूट्यूब चैनल तो आप देख ही रहे हैं, इसमें रिपब्लिका बीपीएससी वाला नाम से है और जो ऐप है केवल रिपब्लिका नाम से है। तो इस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे, वहाँ पर इससे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको मिलती रहेगी एक फुल फ्लेजेड कोर्स के रूप में। तो मैं कहूँगा कि निश्चित रूप से फॉर्म को भरिए, मन में संकल्प लीजिए, हम आपके साथ हैं हर एक स्तर पर आपकी हेल्प करने के लिए। और निश्चित रूप से 44 में से एक पोस्ट आपको निकालना है 2023 के ठीक अभी अगस्त सितंबर चल रहा है, शिक्षक दिवस से पहले तक अगस्त तक 15 अगस्त तक आप असिस्टेंट वर्कर में बीपीएससी में आपकी बहाली हो, ये हमारी शुभकामनाएं होगी। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। आप शादी ब्याह अगर नहीं है, शादी ब्याह आप कीजिए, एंजॉय कीजिए लाइफ को और आप अच्छा करें। ऑल द बेस्ट।